वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं, लेकिन खास करके देखिए निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से कहाँ ट्रेड प्लान किए जा सकते, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये भी डिस्कस करते हैं कि आज के लिए, आज वेडनेसडे था, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, क्या हमने डिस्कशन किया था इस वीकली एक्सपायरी के लिए और क्या डिस्कशन के हिसाब से मूव किया है मार्केट ने या नहीं किया है, देखते हैं। देखिए बहुत क्लियर हमने डिस्कशन किया था, मार्केट बुलिश है, हमारा क्लियर हमारा एनालिसिस था कि मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर कट डिस्कशन था। डिस्कशन के हिसाब से निफ्टी ने भी मॉर्निंग में यहाँ पे एक स्विंग बनाने के बाद ऊपर का मुंह दिया, बैंक निफ्टी ने भी दिया और निफ्टी ने भी दिया। लेकिन देखिए हमने डिस्कस किया और मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मुंह दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें एंट्री मिले और प्रॉफिट भी मिले। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मार्केट अगर 10 बार हमने डिस्कस किया और उस हिसाब से अगर 10 बार गया, तो ऐसा नहीं कि 10 बार हमें एंट्री भी मिली, 10 में से 7-8 बार ही एंट्री मिलती है, 1-2 बार एंट्री भी नहीं मिलती है। ऐसा आज का दिन था। डिस्कशन क्या था, देखिए कि मार्केट गैप डाउन या फ्लैट होगा, थोड़ा नीचे जाएगा और एक स्विंग क्योंकि रिट्रेसमेंट को आया था, हमने देखा था कि रिट्रेसमेंट को आया, अगर ऐसा एक स्विंग बनाता है सपोर्ट, तो हम उस सपोर्ट के बाद क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट सस्टेन करता है क्या। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनाई, यहाँ से एक मुंह दिया सीधा। ठीक है, अभी हैमर बनी इसलिए मुंह आया, अगर थोड़ा सा हैमर कैंडल यहाँ नहीं होती ना तो मार्केट यहाँ होल्ड करता थोड़ा और फिर मुंह देता। तो हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा कोई रेंज बनाए और फिर ब्रेक करे तो हम एंट्री लेंगे। अब कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ ली भी होगी एंट्री की, चलो सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्शन किया, फिर यहाँ ऐसा कोई ब्रेकआउट देख के लिया होगा। देखिए हर एक का दिमाग अलग काम करता है, हर एक की थिंकिंग यहाँ पे मार्केट में अलग होती है, देखने का नज़रिया अलग होता है। मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि नहीं मिला आपको ट्रेड, ठीक है, आज का दिन यहाँ पे निफ्टी में नहीं मिला। हाँ, बैंक निफ्टी में हो सकता है लिया होगा आपने, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन सेम था कि मार्केट गैप डाउन या नीचे आता है तो एक स्विंग बनने देंगे हम, उसके बाद जब सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा तब ट्रेड लेंगे। मार्केट ने सस्टेन कहा किया इस स्विंग के बाद, देखिए सस्टेन इस लेवल पे यहाँ पे आके किया, ठीक है, और यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ लिया भी होगा तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास 1:2 का टारगेट मिला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आज का दिन कंसीडर यही कर रहा हूँ कि आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस करने से अच्छा है, क्योंकि लॉस किसने किया होगा, मॉर्निंग में जिन्होंने पुट लिया, हमने डिस्कशन ही नहीं किया था पुट के लिए, तो लॉस नहीं हुआ ना, वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट देखिए नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दिन आप नो प्रॉफिट नो लॉस हो, इसका मतलब प्रॉफिट में ही हो। लॉस नहीं किया आपने कुछ, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही समझा जाता है। ठीक है, कल प्रॉफिट होगा परसों होगा, लेकिन लॉस आज करते गलती से कुछ लेके अलग, क्योंकि एंट्री नहीं बनी तो हम बैठे रहते हैं, कुछ लोग बैठते नहीं है, एंट्री नहीं बनी फिर भी कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करेंगे ट्रेड में और फिर लॉस करेंगे, और फिर आज लॉस हो गया, कल का दिन प्रॉफिट करके भी क्या फ़ायदा कि आज का लॉस रिकवर करने में कल का दिन चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से हाँ, मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो क्या ये सेलिंग है या फिर गिरावट के सिग्नल से, देखिए सेलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्केट 3 दिन कंटिन्यू ऊपर भी आया, ये भी आप सोचिए। ये देखिए कंटिन्यू 3 दिन मार्केट ने बुलिश मूव दिया है और आज भी मॉर्निंग में बुलिश मूव दिया, तो ये सेलिंग है ना, कभी भी पैनिक नहीं होना है इतनी सेलिंग में। ये रिट्रेसमेंट्स होती है, कभी भी मार्केट वन साइडेड ऐसे नहीं भागेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, ये जो इस रैली में थे, और कुछ ना कुछ सेलिंग भी आएगी तभी मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट है कि कल की एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे आके देख लेते। देखिए वैसे तो देखा जाए ना, मार्केट ने क्या किया समझिएगा कि एक ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे बहुत बढ़िया देखिए हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, रिट्रेसमेंट आई थी, ऊपर भी गया। अब कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यू हुआ है, यहाँ से ऐसा जाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए तो मार्केट थोड़ा नीचे आया है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। मार्केट को अगर ऊपर जाना ना तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर कल के दिन इसके ऊपर होल्ड करता है तो ये कंटिन्यू करेगा और फिर ये हाइज भी ब्रेक करेगा और नए हाई लगाएगा। हो सकता है ये 25-300 वगैरह ये लेवल्स ब्रेक कर दे, कल नहीं करेगा लेकिन इन फ्यूचर करेगा। तो ये सपोर्ट सस्टेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके नीचे जाता है ना तो फिर मार्केट अगेन वापस इन सपोर्ट्स तक आएगा। मतलब ये सपोर्ट 25,800 के आसपास नीचे का मैं बताता हूँ आपको एक एक लेवल, ठीक है, डिस्कस करते हैं एक एक लेवल यहाँ पे डिटेल में। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे आप मार्क करके रख सकते हो। लेवल है 25,900 की, सॉरी 24,900 की। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। चलो यहाँ पे ही मिलता है, कोई ब्रेकआउट बनता है यहीं पे कॉल लेंगे, या फिर मार्केट अगर थोड़ा गैप अप भी होता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, और क्योंकि सपोर्ट तो ऑलरेडी ले लिया है, थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ पे कहीं होल्ड कर जाएगा और फिर ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल ही लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, देखिए
ऊपर फिर सीधा मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट बना लेता है मार्केट तो 25,150 लेवल ये टेस्ट करके रहेगा। ये जो लेवल दिख रही है आपको 25,150 का एक टारगेट पहला हमारा निकल के आएगा। इसके बाद सीधा टारगेट 25,350 का है, ठीक है, 350 का है। हाँ, एक ही चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर बहुत बड़ा गैप अप वगैरह हो गया सीधे रेजिस्टेंस के पास तो क्या होगा, फिर एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस ले लेता है और फिर दिन भर ऐसे घूमता रहता है, तो वहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज एक अच्छा ट्रेड बन सकता है गैप अप में या फ्लैट में भी। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट इसको सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता अगर मार्केट यहाँ से चला जाए इस लेवल के नीचे और सस्टेन करे 15-20 मिनट और अच्छा खासा ब्रेकडाउन बनाए, तो फिर मार्केट समझ लेना नीचे के सपोर्ट से उनको टेस्ट करने जाएगा, फिर यहाँ से बीच में से कहीं ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि गैप डाउन सीधा हो गया 25,900 के नीचे, तो समझ लेना मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन इतना गिरते हुए आया तो सीधा नहीं जाएगा नीचे, वो क्या करेगा थोड़ा बहुत यहाँ रेंज बनाएगा, फिर थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, ऐसा कर सकता है, और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन देगा। तो ऐसे में हम पुट लेंगे। गैप डाउन में ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी सपोर्ट के नीचे सीधा गैप डाउन होना मतलब वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये समझ लेना, ये चीज़ नोट करके रखो। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, फिर पुट का ही सोचेंगे, थोड़ा सपोर्ट आने तक कहाँ तक जा सकता है मार्केट, फिर सपोर्ट कौन से सपोर्ट नीचे टेस्ट कर सकता है। देखिए 24,780 लेवल लगभग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले भी इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया था। 24,780 एक सपोर्ट है और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,720 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल्स है, तो आपको अगर पुट का चांस मिलता है तो ठीक, अगर सीधा गैप डाउन होता है तो ये 780 720 लेवल ही हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेंगे। अगर मान लेते सीधा यहाँ पे गैप डाउन हुआ या यहाँ पे हुआ तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे सेल होते हुए आया है, फिर यहाँ ओपन होगा तो क्या होगा, बाइंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ऐसे सपोर्ट पे कुछ बनता है तो हम कॉल भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको अगर व्यू बताऊँ तो मार्केट बुलिश जोन में है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश ट्रेड लेने चाहिए। हम बियरिश ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो अगले सपोर्ट टेस्ट होगी, तो हमें पता है कि इतना हमें चांस है यहाँ पे जो भी 40 50 60 पॉइंट मिलेंगे वो कैच करेंगे पुट लेके, ठीक है। अदरवाइज तो कॉल का ही हमारा प्लान है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ क्या लेना है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर क्या कर सकते हो आप इसे आप नोट करके रखो ये लेवल्स। अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको कल वीकली चार्ट पे बताया है कि बैंक निफ्टी ये जो है ना वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। देखिए ये मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखोगे ना आप लगभग 10 बार सपोर्ट ले चुका है, 9 से 10 बार। और क्या होता है ना, कभी भी यहाँ पे बिग प्लेयर्स होते हैं तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो इग्नोर नहीं करते, हमारे जैसे रिटेलर जैसे इग्नोर कर देते ना, वो इग्नोर नहीं करते। उनको पता है कि इतनी बार यहाँ से अगर स्ट्रांग मूव आया है तो इस बार भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे वो पोजीशंस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पुट के बारे में अग्रेसिवली बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जब तक यहाँ से नीचे नहीं आता। इसके ऊपर हमें कॉल साइड के ट्रेड्स, वो अप साइड के ट्रेड्स ही देखने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं डिटेल में लेवल्स तो बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए ऐसा नहीं कि कॉल में जाएगा तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी बहुत आज जैसी सेलिंग लास्ट में है वैसे आएगी, लेकिन बड़ी सेलिंग या पोजिशनल सेलिंग किसी ने नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं बुलिश क्यों हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाए तो ऑब्वियस सी चीज़ है निफ्टी थोड़ी गिरेगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा। इसलिए थोड़ा बुलिश व्यू हमारा निकल के आ रहा है अभी। अब हम बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए ना लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन सी है तो देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या किया है, एक अच्छा खासा मूव दिया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा था। कल भी मैंने आपको बताया कि ये बड़ी कैंडल फिर थोड़ी सी छोटी कैंडल फिर छोटी छोटी, तो एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो आज मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। लास्ट की कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक निकल के आ रही है, यहाँ पे मिलेगा तो बहुत अच्छा है। ये सपोर्ट लेवल आ जाती है यहाँ पे 50,900 की, ठीक है। 50,900 जो है ना एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे भी है 50,770। तो अगर किसी केस में मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आता है या फिर गैप डाउन होता है इन लेवल्स पे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में जो व्यू निकल के आ रहा है हमारा निकल के आ रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगा, ये रेजिस्टेंस बना रहा है ना, ये ब्रेक कर देगा। तो अगर इस सपोर्ट पे आता है होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है, हैमर कैंडल बना है, डबल बॉटम बना है, बहुत बढ़िया है। कुछ भी सेटअप बना है, हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का इनिशियल टारगेट होगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ तक रेजिस्टेंस है देखिए, यहाँ से ऊपर जाएगा तो सीधा मार्केट में एक टारगेट निकल के आ रहा है 51,600 का, बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ से देखोगे आप लगभग आप देखिए ना 51 से 600-700 पॉइंट का टारगेट है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ तक वेट करना है, आप स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का है
तो 1:3 1:4 मतलब 200 150 200 पॉइंट मिल गए हमारे लिए बहुत हो जाएगा। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है एग्जिट कर दो, अदरवाइज ये 51,600 का हमारा टारगेट होगा। और इसके भी ऊपर अगर एक बताऊँ मैं 51,840 का एक टारगेट है, ठीक है। बस दिक्कत यही होगी कि बहुत बड़ा गैप अप वगैरह हो गया सीधे 600 वगैरह के पास, तो फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। इसलिए मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप हुआ ना तो चलेगा हमें। अगर मार्केट गैप अप होता है तो इंपॉर्टेंट ये है कि फिर 50,240 लेवल के ऊपर वो सस्टेन करे। देखिए एक लेवल बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले सपोर्ट था, देखिए सपोर्ट लेवल थी, फिर मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस बना के गिरा है। तो इंपॉर्टेंट है फिर 50,240 लेवल इसके ऊपर सस्टेन करे। अगर गैप अप वगैरह होता है किसी केस में तो इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट दे तो हमें ये टारगेट्स ऊपर के मिल सकते। क्लियर कट है बिल्कुल, यहाँ से ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। अपसाइड अगर गैप अप वगैरह होता है तो ठीक है। मार्केट देखिए अगर इन सपोर्ट्स को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट सीधा इस सपोर्ट तक आ जाएगा। फिर यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है 50,460 50,460। अगर निफ्टी भी बियरिश होता है थोड़ा, बैंक निफ्टी भी, तो फिर इन सपोर्ट तक जा सकता है। पुट कब लिया जा सकता है? पुट तो अभी ले ही नहीं सकते। अगर ये 50,460 वगैरह इनकेस इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वीक वगैरह अगर ब्रेक होता है तो फिर हम पुट के बारे में सोचेंगे। अभी पुट के लिए थोड़ा सा सोचो ही मत, पुट से दूर रहो, मतलब अग्रेसिवली पुट मत लो। कॉल साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे आता है तो भी कॉल लेंगे, गैप अप होता है तो फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद कॉल लेंगे। लेकिन कॉल का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू निकल के आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको निफ्टी में भी बता दिया कि कॉल साइड जाना है, बैंक निफ्टी में बता दिया मैंने कॉल साइड जाना है, ठीक है। अब ये कुछ लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि कॉल ही लेना है, मार्केट ऊपर ही जाएगा गिरेगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। कॉल लेना इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्राइस एक्शन अभी के लिए हमें वो बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए और हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। हमें ये भी पता है 10 में से 8 से 9 बार हम सही भी होते, लेकिन एक बार गलत भी होते। और हो सकता है वो दिन हो कल का, हो सकता है ना, कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं। हो सकता है ओपन हो कहीं और धड़ल्ले से गिरता जाए, 1000 पॉइंट भी गिर जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए और आप दिमाग में कॉल लेके बैठे हो। तो ऐसे में होता क्या है ना, मैं मिटा देता हूँ, ये लेवल्स मार्क करके रखना। होता क्या है, मार्केट गिरते जा रहा है, आप हर एक जगह जैसी ग्रीन कैंडल बनी कॉल लेते, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा होता है कि कल तो वीडियो में बोला था कि कॉल लेना है। गिरता ही जाता है और कॉल लेते, गिरता ही जाता है कॉल लेते और इतना बड़ा लॉस करते। इसलिए बायस नहीं होना है, ठीक है। हमने लेवल्स देखिए, उन लेवल्स पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। उन लेवल्स पे सेटअप बनने का वेट करेंगे। सेटअप बनेगा तो कॉल लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, गिरने देंगे। ऐसा थोड़ी ज़रूरी। लेकिन प्राइस एक्शन बोल रहा है कॉल लेना है तो हम कॉल लेंगे, लेकिन गिरता ही जा रहा है तो हर जगह कॉल मत लेना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बायस मत होना। एक व्यू बनाओ, जो मैं व्यू आपको हमेशा बना के देता हूँ, लेवल्स देता हूँ, उस तरीके से काम कर रहा है मार्केट तो ट्रेड लो, नहीं कर रहा है जाने दो। मार्केट एक दिन गिरने दो ना, हमारा क्या लॉस थोड़ी हो रहा है। हम तो देखते बैठे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी ट्रेड लेंगे, नहीं आएगी तो देखते रहेंगे। ऐसा थोड़ा सा सोचना होता है मार्केट में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर चेकआउट यहाँ पे, ज़रूर यहाँ पे क्या करिए, आप पहले तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।